Good morning, dear students. Welcome to our channel. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। गत वीडियो में अपन ने तीनों टेंसों के बारे में पढ़ा। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं सेंटेंस की। इसमें आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और हिंदी से अंग्रेजी के सेंटेंसों का रूपांतरण भी सीखेंगे। चलो आइए बोर्ड पर देखते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको विदित है कि अपन अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसकी प्रक्रिया पूर्व की वीडियो में बतला दी गई। अब चर्चा करते हैं सेंटेंस की। प्रिय विद्यार्थियों, आपको विदित है, अपन ने मान लीजिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर की अगर चर्चा करें तो अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा कि आपको पूर्व में बतला दिया गया है, इसकी पहचान के बारे में और पहचान के साथ साथ हेल्पिंग और मेन वर्ब के बारे में। प्रिय दोस्तों, स्ट्रक्चर की अपन चर्चा करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट, यानी सकारात्मक वाक्य की शुरुआत किससे होगी? सब्जेक्ट से। प्रिय विद्यार्थियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की असर्टिव की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अफर्मेटिव की। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब उसमें होती नहीं, क्योंकि आपको चार्ट में दिखाया गया था, स्टेड लगा हुआ था। स्टेड का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब का स्थान रिक्त है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हेल्पिंग वर्ब का जब स्थान रिक्त है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल मेन वर्ब काम करनी है। और मेन वर्ब कौन सी काम करनी है प्रिय विद्यार्थियों? B1 या B5 प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में अदर। प्रिय विद्यार्थियों, अफर्मेटिव सेंटेंस की अपन बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर हुई सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म। यदि कर्ता एक वचन होगा तो आपको वर्ब की पांचवी फॉर्म का प्रयोग करना है, और यदि कर्ता बहुवचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यह आपको पूर्व की वीडियो में बतला दिया गया था कि वर्ब की पांचवी फॉर्म किसे कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईईएस जब लगाते हैं तो वह वर्ब की पांचवी फॉर्म कहलाती है। उसके बाद नंबर आता है ऑब्जेक्ट का, उसके बाद नंबर आता है अदर वर्ड्स का, ईटीसी एटसेट्रा। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट चर्चा करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, यानी नकारात्मक वाक्य की। प्रिय विद्यार्थियों, नकारात्मक वाक्य की स्ट्रक्चर बनाते समय आपको विदित रखना है, असर्टिव सेंटेंस में स्टेड बना हुआ था, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। लेकिन नेगेटिव वाक्य में आपको विदित है, नेगेटिव वाक्य में डू और डज का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? डू और डज का। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डू ऑब्लिक डज, प्लस में नॉट आएगा, नेगेटिव बोलूं तो नॉट। और प्रिय विद्यार्थियों, डू डज के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा अदर। ये इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव स्ट्रक्चर हुई। आगे चर्चा करेंगे अपन सेंटेंसों की। इंटरोगेटिव की चर्चा करते हैं। इंटरोगेटिव कहूं तो प्रश्नवाचक सेंटेंस।
प्रिय विद्यार्थियों, आपको विदित है प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, एक होते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले। जिन वाक्यों का जवाब यस या नो में दिया जाता है उन प्रश्नों को हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है, और जिन प्रश्नों के जवाब यस या नो में नहीं दिए जाते हैं वो WH वर्ड से बनाए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नवाचक वाक्य में भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर डू डज का ही प्रयोग किया जाएगा। बात आती है तो WH वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज प्लस में सब्जेक्ट। प्रिय विद्यार्थियों, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो आपको डज का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट बहुवचन हो तो डू का प्रयोग करना है। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू और डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर और प्लस में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य में चाहे वो WH वर्ड वाला हो चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, उस वाक्य के अंत में किसका प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन मार्क का। प्यारे दोस्तों, अब नंबर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर का। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। प्रिय विद्यार्थियों, WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम प्रश्नवाचक नकारात्मक की बात करें तो प्रश्नवाचक के ही तरह बिल्कुल प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाया जाता है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट शब्द और जोड़ा जाता है। जिस प्रकार असर्टिव की स्ट्रक्चर में कर्ता के बाद डू डज जोड़ा जाता है और साथ में नॉट लगाया जाता है, उसी प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये स्ट्रक्चर हुई। अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, डू डज तो होती नहीं अफर्मेटिव में, V1 या V5। इसका प्रयोग आपको बता दिया, जब कर्ता सिंगुलर होगा तो V5 का प्रयोग करेंगे, कर्ता प्लूरल होगा तो V1 का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता सिंगुलर और प्लूरल की अपन बात करते हैं तो सिंगुलर कर्ता की अपन बात करते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको विदित है ही, सी, इट, दिस और दैट और नेम। ये तो हुए प्रिय विद्यार्थियों सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ तो V5 का प्रयोग होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट की अपन यदि बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों तो प्लूरल सब्जेक्ट में होगा आई, वी, यू, दे, दीज, दोज और मोर नेम्स, एक से अधिक नाम, ये आते हैं प्लूरल में। अगर ये सब्जेक्ट होंगे असर्टिव वाक्य में तो आपको V1 का प्रयोग किया जाएगा। नेगेटिव की बात करें, सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब डज है, इनके साथ डज और इनके साथ डू, और डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इंटरोगेटिव की बात करें, इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, और सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। आइए प्रिय विद्यार्थियों, अब अपन चर्चा करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स अपन सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स, मेरी माँ, सुबह चाय पीती है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी माँ सुबह चाय पीती है, लेती है।
अगर इस वाक्य को अंग्रेजी रूपांतरण में चेंज किया जाए तो सबसे पहले तो अपन को देखना होता है कि इस सेंटेंस के अंत में पहचान कौन सी है। आपको विदित है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। उसके बाद नंबर आता है प्रिय विद्यार्थियों स्ट्रक्चर पहचानने का, ये सेंटेंस किस टाइप के अंतर्गत शामिल होता है। तो मेरी माँ सुबह चाय पीती है, इसको ये पर सीधी सादी भाषा में कहा गया है, इसलिए यह है असर्टिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। यदि इसी सेंटेंस को अपन नेगेटिव बनाएं तो अपन को नहीं शब्द जोड़ देना है, मेरी माँ सुबह चाय नहीं पीती है, नेगेटिव हो गया। अगर इसी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाएं तो प्रिय विद्यार्थियों क्या मेरी माँ सुबह चाय पीती है, आपको विदित है प्रश्नवाचक सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। जिन प्रश्नों के जवाब यस या नो में दिए जा सकते हैं उन्हें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस कहा जाता है, और जिन प्रश्नों के जवाब यस या नो में संभव नहीं होते उनको WH वर्ड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्या मेरी माँ सुबह चाय पीती है, इसका जवाब यस या नो में संभव है या नहीं, संभव है तो यह हेल्पिंग वर्ब वाला हुआ। और मेरी माँ सुबह चाय कब पीती है, इसका जवाब यस या नो में संभव नहीं है, इसलिए यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला नहीं कहा जा सकता। प्रिय विद्यार्थियों बात करते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक की। जिस प्रकार प्रश्नवाचक 2 टाइप्स के होते हैं उसी प्रकार प्रश्नवाचक नकारात्मक भी 2 टाइप्स के होते हैं। जिन प्रश्नों के जवाब यस या नो में संभव है वो तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होंगे, और जिनके जवाब यस या नो में संभव नहीं है वो WH वर्ड से शुरू होने वाले होंगे। क्या मेरी माँ सुबह चाय नहीं पीती है। तो प्रिय विद्यार्थियों बात कर रहे हैं अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाया जाता है। आगे बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों वाक्य का प्रकार है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कार्य करने वाले को कर्ता कहा जाता है। क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो तो कर्म होता है, लेकिन कार्य कौन करता है, कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है वो कहलाता है कर्ता। और प्रिय विद्यार्थियों यदि किसी हिंदी वाक्य में अगर आप कौन शब्द से प्रश्न करते हो, कौन जोड़ करके प्रश्न करते हो और जो जवाब मिलता है वही क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट की अपन को जरूरत होती है। इसमें अगर हम बात करते हैं मेरी माँ सुबह चाय पीती है, कौन चाय पीती है, मेरी माँ। जवाब में क्या है प्रिय विद्यार्थियों, मेरी माँ, इसलिए इसमें मेरी माँ क्या हुई, कर्ता। सब्जेक्ट की बात करें मेरी माँ क्या हुआ, सब्जेक्ट, मेरी माँ यानी माई मदर। प्रिय विद्यार्थियों आगे चलते हैं। आगे है V1 और V5, क्योंकि डूडज तो साधारण वाक्य में होती नहीं है। अब साधारण वाक्य में जब डूडज नहीं होती है तो अपन को केवल और केवल किसका प्रयोग करना पड़ता है, वर्ब का। वर्ब में भी 2 वर्ब हैं, V1 और V5। ये आपको पूर्व में विदित है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, दिस, दैट और नाम के साथ तो आपको V5 का प्रयोग करना है। V5 क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ देने से या ES जोड़ देने से या IS जोड़ देने से V5 बन जाती है। और जिन वाक्यों में कर्ता बहुवचन होगा, आई, वी, यू, दे, दीज, दे, दोज और मोर नेम्स, उनमें केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। अब प्रिय विद्यार्थियों मेरी माँ एक वचन है या बहुवचन, एक वचन है या बहुवचन, मेरी मदर, मेरी माँ एक वचन है। बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों क्रिया की। क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है या बतलाया जाता है, प्रकट किया जाता है, उसे कहते हैं क्रिया। और हमेशा हिंदी वाक्य में क्रिया वाक्य के अंत में मिलती है। जिस शब्द में ना शब्द की वृद्धि होती है वह क्रिया कहलाती है, नाउन को छोड़कर। अब प्रिय विद्यार्थियों इसमें क्रिया है पीना।
पीना। और प्रिय विद्यार्थियों, पीना के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ड्रिंक का। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए हमेशा किस क्रिया का प्रयोग करते हैं? ड्रिंक की जगह टेक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, आप मुझे ये बता के दो, टेक और टेक्स। प्रिय विद्यार्थियों, टेक तो हो गई V1 और टेक्स हो गई V5। तो आप मुझे बताओ, माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के नाते इसमें V1 का प्रयोग करें या V5 का? जैसा कि आपको विदित है, किसका प्रयोग करेंगे? V5 का। और पीना के लिए टेक क्रिया का प्रयोग करते हैं, टेक की V5 बनाएंगे तो प्रिय विद्यार्थियों क्या जोड़ेंगे? एस, टेक्स। आगे बात करते हैं कर्म की। कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। क्रिया का प्रतिफल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहा जाता है। कर्म है चाय। कर्ता कौन सा काम पीने का, किस चीज को पीने का काम करता है? चाय पीने का काम करता है, इसलिए कर्म हुआ चाय। चाय को इंग्लिश में कहते हैं टी। प्रिय विद्यार्थियों, बात आती है अदर वर्ड में। अदर वर्ड में क्या हुआ? अदर माने एटसेट्रा। बचे कुछ शब्द कौन से रह गए? सुबह। प्रिय विद्यार्थियों, सुबह को कहेंगे इन द मॉर्निंग। मेरी माँ सुबह चाय पीती है। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो सेंटेंस होगा माई मदर टेक्स टी इन द मॉर्निंग। प्रिय विद्यार्थियों, आइए कुछ और एग्जाम्पल्स की चर्चा करते हैं। हमारी सरकार हमारे गांव में एक विद्यालय खोलती है। एक विद्यालय खोलती है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है जिसमें 4 स्ट्रक्चर आपके सामने हैं और चारों स्ट्रक्चरों को पूर्व की भांति समझा दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी सरकार हमारे गांव में एक विद्यालय खोलती है। सबसे पहले तो ये देखो, ये सेंटेंस किस टेंस के अंतर्गत है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, उन वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब उसके बाद देखना ये होता है, ये 4 वाक्यों की जो स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इनमें से यह वाक्य किस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको विदित होगा इसमें क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं जिसको प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नेगेटिव शामिल करें। इसमें नहीं शब्द भी नहीं है जिससे इसको नकारात्मक कहा जाए। ये वाक्य बचा कौन सा? अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। कर्ता की सबसे पहले सकारात्मक वाक्य में कर्ता चाहिए। कर्ता है हमारी सरकार हमारे गांव में एक विद्यालय खोलती है। अगर वाक्य में कौन जोड़ करके प्रश्न किया जाए और जो जवाब मिले उसे क्या कहते हैं? कर्ता, यानी कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। हमारी सरकार हमारे गांव में एक विद्यालय खोलती है। कौन खोलती है? हमारी सरकार। और क्या खोलती है? हमारी सरकार कर्ता हुआ और क्या खोलती है? एक विद्यालय। एक विद्यालय खोलने का काम कर रही है। कहाँ खोलती है? हमारे गांव में। और बेटा क्रिया है क्या चीज? खोलना, विद्यालय खोलना। खोलना जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ना शब्द की वृद्धि होती है वह क्रिया शब्द कहलाता है। क्रिया की शाब्दिक परिभाषा होती है जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, ना शब्द नाउन को छोड़कर आना चाहिए। बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट है हमारी सरकार, आवर गवर्नमेंट। आवर गवर्नमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, असर्टिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू डज का स्थान रिक्त होता है, होती ही नहीं है। केवल क्या होती है? V1 और V5, जैसा कि आपको पूर्व के वाक्य में बतलाया गया है। अगर कर्ता सिंगुलर होता है
तो उसमें V5 का प्रयोग करते हैं, और यदि कर्ता प्लूरल होता है तो V1 का प्रयोग करते हैं। बार बार कहने की दोहराने की जरूरत नहीं होती। V5 होती क्या है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में जब अपन एस जोड़ते हैं या ईएस जोड़ते हैं या आईएस जोड़ते हैं तो उसे अपन V5 के नाम से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बात करते हैं खोलना। खोलना क्रिया है ओपन, ओपन क्रिया चाहिए। अब प्रिय विद्यार्थियों, ओपन, ओपन को किस नाम से पुकारें? V1 या V5? इसको कहेंगे V1 के नाम से। लेकिन हमारी सरकार एक वचन है, इसलिए हमको चाहिए V5 क्रिया। तो ओपन को V5 जब अपन बनाएंगे तो ओपन में क्या जोड़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों? एस, ओपन्स। ओपन्स हुआ, इसलिए सिंगुलर वर्ब क्या आ गई? ओपन्स, क्योंकि हमारी सरकार एक वचन है। आवर गवर्नमेंट ओपन्स। उसके बाद आता ऑब्जेक्ट का स्थान। ऑब्जेक्ट क्या खोलने का काम करती है? एक विद्यालय, एक विद्यालय, ए स्कूल। हमारी सरकार के द्वारा कौन सा काम किया जाता है? विद्यालय खोलो, खोलने का। प्रिय विद्यार्थियों, अदर वर्ड क्या रह गए? हमारे गांव में। कहां? हमारे गांव में, इन आवर विलेज। प्रिय विद्यार्थियों, यदि इन्हीं वाक्यों को अपन नेगेटिव वाक्य बनाएं, इन्हीं वाक्यों को अगर हम नेगेटिव वाक्य बनाएं, हमारी सरकार, इसकी जगह अगर कर्ता बहुवचन होता, मेरी माँ सुबह चाय पीती है, मेरी माँ की जगह अगर कर्ता बहुवचन होता तो टेक्स ना आकर के टेक क्रिया का प्रयोग करते। हमारी सरकार के स्थान पर यदि बहुवचन कर्ता होता, बहुवचन कर्ता जैसे आई होता, बी होता, यू होता, या दे होता, या दीज, या दोज, या एक से अधिक नाम से होते, तो हमारी सरकार के स्थान पर यदि बहुवचन या इनमें से होता तो ओपन्स की जगह किस क्रिया का प्रयोग करते? V1 यानी ओपन का प्रयोग करते। हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत कभी भी डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू और डज होती ही नहीं है। चार्ट में जैसा कि आपको स्टेड बना हुआ है, स्टेड का अर्थ होता है हेल्पिंग वर्ब का स्थान रिक्त है। यदि प्रिय विद्यार्थियों इन्हीं वाक्यों को अपन नेगेटिव बनाने की बात करें तो नेगेटिव बनाने में हिंदी बनाते समय तो नहीं शब्द की वृद्धि करो, अंग्रेजी बनाते समय आपको डू डज लगाना है और डू डज के साथ में आपको नॉट का प्रयोग करना है। अब डू डज कब लगाना है? एक वचन कर्ता होगा, ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम्स होंगे तो डज प्लस V1 लगानी है, और आई, वी, यू, दे, दीज, दोज और मोर नेम्स होंगे तो डू प्लस V1 लगानी है। अब हम बात करते हैं, मेरी माँ सुबह चाय नहीं पीती है, तो प्रिय विद्यार्थियों कैसे बनता? माई मदर। अब प्रिय विद्यार्थियों डू डज हेल्पिंग वर्ब लगी क्योंकि वाक्य हो गया नेगेटिव। माई मदर एक वचन है तो डज, माई मदर डज नॉट, और पीना को कहेंगे टेक, डू डज के साथ V1 टेक, और बेटा चाय, टी इन द मॉर्निंग। सेंटेंस क्या बना? माई मदर डज नॉट टेक्स, टेक्स नहीं टेक, टी इन द मॉर्निंग। हमारी सरकार हमारे गांव में एक विद्यालय खोलती है, ये असर्टिव वाक्य हुआ। अगर इसी वाक्य को अपन नेगेटिव बनाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य बनाए, तो हमारी सरकार हमारे गांव में एक विद्यालय नहीं खोलती है, नहीं शब्द लग गया। तो प्रिय विद्यार्थियों क्या बनेगा? आवर गवर्नमेंट। अब अवर गवर्नमेंट एक वचन या बहुवचन है? एक वचन है, तो एक वचन की साइक्रिया डू है या डज है? डज है। तो प्रिय विद्यार्थियों क्या लगा? डज। तुरंत बाद क्या है नेगेटिव में? नॉट। प्रिय विद्यार्थियों उसके बाद क्या है? V1 क्रिया की फर्स्ट फॉर्म खोलना, खोलना को कहते हैं ओपन, ओपन एक फर्स्ट फॉर्म है, ओपन क्या खोलती है? ऑब्जेक्ट के रूप में ए स्कूल। ऑब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है? ए स्कूल। कहां खोलती है? अदर वर्ड में क्या होगा? हमारे गांव में, इन आवर विलेज। ये प्रिय विद्यार्थियों नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। प्रिय विद्यार्थियों आज हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसों का अध्ययन किया। थैंक्स, धन्यवाद।